हम जहाँ रहते हैं, है ना, उस जमीन या धरती को ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? धरती कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती कहते हैं, है ना। अब हमारी धरती कैसी है? तो हमारी धरती हम लोग देखते हैं तो हमारा जमीन कैसा दिखता है? समतल दिखता है ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल है ना। अब हम लोग जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है ना। तो सबसे ऊपर हमारे पृथ्वी में, हमारी जमीन में सबसे ऊपर क्या है? हमें तो दिखाई देता है, जो ऊपर वाली चीजें हैं वो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। मिट्टी, है ना, जिसमें हम घर बनाते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, और क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? सबसे ऊपर पानी मिलता है। और क्या मिलता है? हवा, है ना। ये सब हम लोग रोज देखते हैं, है ना, रोज इसका उपयोग भी करते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है? अगर इसके अंदर क्या है ये हमें जानना है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जमीन की खुदाई करते समय, अगर जमीन को खोदते हुए आप लोगों ने अगर देखा है तो आपको पता चलेगा। कैसे? जैसे कुआं खुदाई, है ना, सबसे पहले क्या मिलता है? मिट्टी। मिट्टी के बाद थोड़ा सा और रेतीला मिट्टी, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मूरम। क्या बोलते हैं? मूरम। और उसके बाद और खोदते हैं नीचे तो कभी कभी पानी भी मिलता है ना। और सबसे नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? और नीचे जाएंगे तो पत्थर। इतना हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, सब लोगों ने देखा है खुदाई करते हुए, चाहे बोर वाला खुदाई करे चाहे कुआं वाला खुदाई करे, है ना। और उसके अंदर क्या रहता है वो हम लोग आज यहाँ पर नया चीज जाने। क्या? पत्थर के नीचे क्या होता है कि लोहा और निकिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा और निकिल। ये जो होता है बेटा, ये होता है द्रव रूप में। कैसे रूप में होता है? द्रव, है ना। और द्रव होता है और साथ में बहुत गर्म होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है। गर्म होता है और द्रव रूप में होता है। जैसे पानी, दूध, तेल, है ना, इनको हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, है ना। तो इस रूप में रहता है। और सबसे बीच में, केंद्र में, ठीक है, सबसे बीच में, सेंटर में, एकदम केंद्र में जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? लोहा और निकिल भी यहाँ ही रहता है। यहाँ जो है लोहा और निकिल ही मिलेगा, लेकिन ये किस रूप में मिलेगा? ठोस रूप में मिलता है। कैसा? ठोस। ठोस जानते हो? ठोस जैसे ये किताब है, जैसे टेबल है, जैसे ये दीवार है, ठोस है ना, है ना। डस्टर है, चॉक है, ये सब क्या है? ठोस है कि द्रव है? ठोस है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी हमें, पृथ्वी के 3 परत हमें दिखाई देते हैं। कितने परत दिखाई देते हैं? 3 परत। पृथ्वी के परत, ठीक है। तो 3 परत हमें दिखाई देते हैं। कितने परत दिखाई देते हैं? 3 परत। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाला, है ना, जिसमें हमें क्या मिलता है? मिट्टी। क्या मिलता है? मिट्टी, पानी और हवा। ठीक है, जहां हम रहते हैं, जहां हमने घर बनाया हुआ है, अपना स्कूल बनाया है ना, जहां हम खेती करते हैं, यहाँ हमें क्या मिलता है? मिट्टी, पानी और हवा। इसे कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं इसको? भूपर्पटी। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रस्ट। ठीक है, और ये तो ऊपर में मिला ना, मिट्टी, पानी और हवा। और जब इसके साथ खुदाई करते हैं और नीचे थोड़ा सा, है ना, तो क्या मिलता है? खनिज। क्या मिलता है? खनिज। ठीक है, भूपर्पटी से हमें खनिज भी मिलता है। क्या मिलता है? खनिज भी मिलता है ना। और कौन कौन सा खनिज मिलता है वो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है ना। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लोहा छूट गया था, है ना। कौन कौन सा खनिज मिलता है? कौन कौन सा खनिज मिलता है? तो लोहा, है ना, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है,
पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम गैस, कोयला, चूना पत्थर, ये सब हमें यहां से मिलते हैं। चूना पत्थर, ठीक है। अब आता है दूसरा परत। कौन सा? दूसरा परत में क्या मिलता है हम लोगों को? पत्थर, ठीक है। इन पत्थरों को हम क्या कहते हैं? इन पत्थरों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहते हैं इनको? टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, पत्थर मिलता है ना, तो पत्थर से प्रवाह। क्या मिलता है? प्रवाह, ठीक है। पत्थर से ही हम क्या करते हैं? वार करते हैं ना। पहले के पाषाण काल में क्या करते थे? किससे वार करते थे? शिकार करना होता था तो पत्थर से क्या करते थे? वार करते थे, मारते थे, है ना। तो पत्थर से ही क्या बना है? प्रवाह। तो दूसरे परत को क्या कहते हैं? प्रवाह। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मेंटल। क्या कहते हैं इसको? मेंटल। मेंटल एक शब्द तुम लोग सुने होंगे घर में। घर जब बनता है ना, घर जब बनाना होता है तो नींव खोदते हैं, है ना। और उसमें सबसे पहले बड़ा बड़ा गिट्टा, है ना, जिसको बोलते हैं मेंटल, वो डालते हैं। यानी मेंटल का मतलब क्या होता है? पत्थर का टुकड़ा, है ना। देखो इस प्रकार से पत्थर के बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है ना, बड़े बड़े प्लेट्स, ये चारों ओर पाए जाते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम का लेयर होता है, इसको यहां पर क्या मिलता है? लोहा और निकिल। क्या मिलता है? लोहा और निकिल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? चूंकि ये सबसे बीच में है ना, ठीक है, एकदम बीच में है, केंद्र में है, तो इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोड। क्रोड भी बोलते हैं। क्रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोहा से बनता है रॉड, बनता है ना। लोहा से क्या बनता है? रॉड होता है, लोहा का रॉड। घर बनाते समय, छत ढालते समय क्या लाते हैं? लोहा का रॉड लाते हैं, लंबा लंबा छड़, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रॉड, है ना। तो चूंकि यहाँ पर मिलता है लोहा, और लोहा से बनता है क्या? रॉड। क्या बनता है? रॉड। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं इसको? क्रोड, ठीक है। अब ये जो क्रोड होता है बेटा, ये दो भागों में पाया जाता है। कितने भागों में? दो, है ना। एक होता है द्रव रूप में। किस रूप में? द्रव में। और एक सबसे अंदर वाला क्या होता है? ठोस रूप में, ठीक है। जो द्रव रूप में मिलता है इसको कहते हैं बाह्य कोर। कौन सा कोर? हाँ, बाहर का है ना, इसके बाहर बाहर है ना, इसको क्या कहेंगे? कहते हैं बाह्य कोर। और इसको क्या कहते हैं? सबसे अंदर का है ना, भीतर है ना एकदम, तो अंदर को क्या बोलेंगे? आंतरिक कोर। क्या बोलेंगे इसको? आंतरिक कोर, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो बताइए, पृथ्वी के कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं, है ना। सबसे ऊपर कौन सा होता है? जिसमें हमें क्या मिलता है? मिट्टी, हवा, पानी। ये हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है ना। अगर ये हवा, पानी और मिट्टी नहीं होगा तो हम जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, इनका होना जरूरी है। तो कौन कौन से लिखोगे आप? मिट्टी, हवा और पानी। इनके बिना काम चल ही नहीं सकता, है ना। मिट्टी नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। फसल होगा? धान, चावल, बाजरा, गेहूं पैदा होगा? नहीं होगा। तो खाने को नहीं मिलेगा। पानी नहीं होगा तो पीने को नहीं मिलेगा, है ना। और हवा नहीं होगा तो सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य चीजें हमें कहां से मिलती हैं? सबसे ऊपर वाले परत से मिलती हैं। इस परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। क्या कहते हैं इसको? भूपर्पट्टी। और भूपर्पट्टी को और क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट, है ना। और यहाँ पर भूपर्पट्टी में हमें क्या मिलता है? खनिज भी मिलता है। क्या मिलता है? खनिज। जब हम मिट्टी को खोदते हैं
तो हमें अंदर क्या मिलता है? खनिज, क्योंकि हम खोदते हैं और खोदने से जो चीज अंदर से मिलता है इसीलिए उसको क्या कहते हैं? खनिज। खनिज में क्या क्या मिलता है? तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, गाड़ी चलता है, मालूम है ना? ठीक है। और गैस, पेट्रोलियम गैस, जिससे खाना पकाते हैं, टंकी में आता है ना, 1,000 रुपए का, ठीक है। तो वो भी हमें कहां से मिलता है? भूपर्पटी से ही मिलता है। दूसरा परत, जब उसके अंदर जाते हैं, कुआं खुदाई करते हुए जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? मिट्टी के बाद क्या मिलता है? खनिज के बाद पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? पत्थर। और पत्थर को हम लोग क्या करते हैं? पत्थर से क्या करते हैं? वार करते हैं ना, किसी को मारते हैं ना पत्थर से, ठीक है, शिकार करने के लिए। तो पत्थर वाले जो दूसरा परत है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रावार। क्या कहते हैं उसको? प्रावार। पहले परत का क्या नाम है? भूपर्पटी। दूसरे परत का क्या नाम है? प्रावार। ठीक है। इसको अंग्रेजी में मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। ठीक है ना। अब और अंदर जाते हैं पृथ्वी का, है ना, जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है, आज हम लोग जानेंगे, है ना। तो पत्थर के अंदर और जाते हैं तो क्या मिलता है? लोहा और निकिल मिलता है। क्या मिलता है? लोहा और निकिल। इस लोहा और निकिल वाले को, चूंकि ये सबसे केंद्र में है ना, पृथ्वी के बीच में है, केंद्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। तो केंद्र से क्या बनेगा? इसका नाम कोर। ठीक है। और कोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोड। क्रोड क्यों कहते हैं? क्योंकि लोहा से बनता है रॉड। क्या लोहा से बनता है? रॉड। इसीलिए इसको कहते हैं क्रोड। ठीक है। अब ये जो क्रोड होता है बेटा, ये दो भागों में होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है द्रव रूप में और एक होता है क्या? ठोस रूप में, है ना। जो द्रव रूप में होता है लोहा और निकिल, है ना, उसको क्या कहते हैं? बाह्य कोर। और जो अंदर होता है, जो ठोस रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक कोर। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का पहला परत। पृथ्वी का पहला परत, सबसे पहला परत का क्या नाम है? भूपर्पटी। क्या नाम है? भूपर्पटी, है ना, जहां पर हम रहते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है? हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो हम लोग रोज देखते हैं, क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले क्या मिलता है? मिट्टी। मिट्टी दिखाई देता है ना सबको जी, है ना। और क्या मिलता है? पानी। क्या मिलता है? पानी। और क्या मिलता है? हवा। ये तीन चीज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य, ये चीजें हमको इस धरती पर मिलता है, इस जमीन पर, है ना। इस धरती या जमीन को पृथ्वी कहते हैं ना। ठीक है। तो इस धरती या भूपर्पटी पर जो पहला परत है, इस पर क्या मिलता है? मिट्टी, पानी और हवा। अरे बात समझ में, मिट्टी, मिट्टी जहां मिलता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं, कहाँ मिलता है हम लोगों को? जमीन में मिलता है। कहाँ मिलता है? जमीन में। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो जमीन में मिलता है ना। और जमीन को क्या कहते हैं मालूम है? बात नहीं करो। मिट्टी कहाँ मिलता है? जमीन में। पानी में मिलता है ना। और जमीन को कहते हैं क्या? स्थल। क्या कहते हैं? स्थल, है ना। तो इसको कहते हैं जहां पर, जहां जमीन होता है, जहां क्या होता है? जमीन होता है ना। जमीन, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थल, है ना। जहां जमीन होता है और क्या मिलता है? मिट्टी, है ना। और मिट्टी के साथ क्या मिलता है नीचे? और खुदाई करते हैं तो खनिज भी मिलता है ना। ठीक है। तो मिट्टी और खनिज, जहां जमीन होता है और मिट्टी तथा खनिज प्राप्त होता है, उसे
स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। और पानी कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तालाब में। कहाँ मिलता है? तालाब में, झील में, है ना। और कहाँ मिलता है? समुद्र में। और कहाँ मिलता है? नदी में मिलता है ना। तो जहां पानी मिलता है, जहां क्या मिलता है? पानी। और पानी को और क्या कहते हैं? पानी को और क्या कहते हैं? जल। तो जहां पानी या जल मिलता है उसे क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जल मंडल कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा आता है क्या? हवा। ठीक है। हवा को वायु भी कहते हैं। हवा को क्या कहते हैं? वायु। हाँ, वायु। वायु भी कहते हैं। हिंदी में पढ़े होंगे ना आप लोग पर्यायवाची। तो हवा को क्या कहते हैं? वायु भी कहते हैं। और वायु जहां मिलता है, जहां मिलता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भूपर्पटी जो होता है, जो सबसे ऊपर वाला परत है जहां हम रहते हैं, है ना, उसके भी कितने परत होते हैं? उसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला होता है मिट्टी, और मिट्टी के नीचे क्या मिलता है? खनिज। मिट्टी के नीचे क्या मिलता है? खनिज, है ना। और ये कहाँ मिलता है हमको? जमीन में। कहाँ मिलता है? जमीन में। और जमीन को क्या कहते हैं? स्थल, है ना। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ जमीन होता है और हमें मिट्टी और खनिज मिलता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है। और दूसरा हमें क्या मिलता है? पानी, है ना। और पानी कहाँ मिलता है? तालाब, झील, समुद्र, नदी में मिलता है ना। ठीक है। तो वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? वह क्षेत्र, वह स्थान जहाँ क्या मिलता है? पानी मिलता है। क्या मिलता है? पानी मिलता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जल मंडल। अब तीसरा चीज होता है हवा। हवा कहाँ मिलता है? हवा को हम लोग क्या कहते हैं? वायु भी कहते हैं। और वायु जहाँ मिलता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वायु मंडल। हमारे चारों ओर हवा है ना, हमारे चारों तरफ हवा जी। इसी हवा से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, है ना। बिना सांस के कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, या कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता बिना हवा, है ना। तो वह क्षेत्र जहाँ पर क्या मिलता है? वायु मिलता है, हवा मिलता है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पर देखा कि भूपर्पटी का भी कितने क्षेत्र हो गए? 3 क्षेत्र। भूपर्पटी के कितने क्षेत्र हैं? कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। हाँ, 3 क्षेत्र। कौन कौन सा? पहला कौन सा? जहाँ मिट्टी और खनिज मिलता है उसमें क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ठीक है। दूसरा जहाँ पानी मिलता है उसको क्या कहते हैं? जल मंडल। ठीक है। और तीसरा होता है क्या? जहाँ हवा मिलता है उसको क्या कहते हैं? वायु मंडल। अरे बात समझ में? ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्थल, जल और वायु तीनों क्या बराबर मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाते हैं? क्या सब बराबर मात्रा में है? क्या नहीं है, कोई कम है और कोई ज्यादा है। ठीक है। तो स्थल कितना होता है? स्थल
स्थल जो है वो पृथ्वी का 29%। कितना प्रतिशत? 29%। पृथ्वी का 29% क्या है? स्थल मंडल। जमीन कितना है? 29 है, 29%। ठीक है। और पानी कितना है? तो धरती में पानी बहुत ज्यादा है ना, लेकिन पीने योग्य नहीं है। कैसा है? सारा पानी जब बरसात का पानी जब बरसात जब होता है तो सारा पानी नदियों के माध्यम से कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। अरे बात समझ में? तो इस प्रकार से जो पानी है वो सब कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। और समुद्र बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो पृथ्वी पे पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये पृथ्वी का कितना प्रतिशत पाया जाता है? पृथ्वी का 71%। कितना प्रतिशत? 71%। पृथ्वी का 71% पानी है, सबसे ज्यादा पानी, है ना। लेकिन हम लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है ना। देखते हैं ना, गर्मी में पानी जो है मिलना बंद हो जाता है, कुआं सूख जाता है ना, नल सूख जाता है, हैंडपंप सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है ना वो सब कहाँ चला जाता है? समुद्र में। और समुद्र में चला जाता है, और समुद्र में कैसा होता है? वहाँ नमक होता है। ऐसा पानी होता है नमक वाला। और नमक वाला पानी कोई पी सकता है क्या? नहीं, है ना। और यहाँ जो बचता है पानी ना, वो क्या होता है? बहुत ही कम बचता है। इसीलिए हम लोगों को पीने के लिए कम पड़ जाता है। तो 29% और 71%, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा? कुल कितना हो गया? 100% हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ठीक है। प्रतिशत कितना होता है? पढ़े ना हम लोग? कितना होता है? प्रतिशत का माने 100। अब आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल के बारे में, ठीक है ना। तो जो हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जो हमारे चारों ओर जो हवा पाया जाता है, उसमें वायुमंडल जो होता है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। एक ही गैस नहीं है। हवा जो है ना, उसमें एक ही प्रकार का हवा नहीं है। उसमें कितने प्रकार का हवा है उसको देख लेते हैं। उसको आपका वायुमंडल में क्या क्या मिलता है? जो हम सांस लेते हैं ना, उसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो देखो उसमें कौन कौन सी गैस होती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? N2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? N2। ये कितना प्रतिशत होता है मालूम है? ये पाया जाता है 78%। कितना? हवा हवा हम लोग बोलते थे, पता था पहले इसमें क्या क्या पाया जाता है? नहीं पता था ना, आज जानेंगे हम लोग। नाइट्रोजन। और क्या मिलता है इसमें? ऑक्सीजन। हम लोग जो सांस लेते हैं ना, उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। इसको O से लिखते हैं, O2 से। और ये पाया जाता है कितना? 21%। कितना प्रतिशत? 21%। और क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक गैस है, ठीक है। ये पाया जाता है 0.03%। कितना? 0.03%। और उसके बाद पाया जाता है आर्गन गैस। कौन सा? आर्गन। ये पाया जाता है 0.9%। 0.9%। और क्या पाया जाता है? इसके अलावे हवा में पानी भी पाया जाता है। किस रूप में? भाप के रूप में, है ना। पानी को उबलते हुए देखे हो घर में? घर में जब खाना बनाती है तो पानी को पहले क्या करती है? खौलाती है ना, है ना। खौलाता हुआ पानी देखे हो? उसमें क्या होता है? धुआं जैसा कुछ उठता हुआ दिखता है ना। वो क्या है? भाप है। क्या है वो? भाप। और उस भाप को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। भाप को ही क्या कहते हैं? वाष्प। माने भाप का दूसरा नाम क्या है? वाष्प। सबका तो दो नाम होता है ना, दो तीन नाम, है ना। वैसे ही भाप का और क्या नाम है? वाष्प। क्योंकि ये भाप किससे बना है? किससे बना है? पानी से बना है, जल से बना है ना, इसीलिए इसका क्या नाम है? जल वाष्प। और क्या मिलता है इसमें? धूल कण। धूल भी मिलता है कि नहीं मिलता है? है ना। जब बहुत धूल रहता है ना, गाड़ी वगैरह चलता है तो धूल उड़ता है ना,
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना नाक ढक लेते हैं कपड़े से, हाथ से ढकते हैं ना, ठीक है, जिससे धूल नाक के अंदर न जाए। तो चलो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो भूपर्पट्टी के कुल कितने क्षेत्र होते हैं? 3। कितने? 3 है ना। कौन सा? जहां जमीन मिट्टी मिलता है उसको क्या कहते हैं? वह क्षेत्र जहां मिट्टी या जमीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ये पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? 29%। कितना प्रतिशत? 29% है ना। और दूसरा है पानी। पानी मिलता है ना सबको, इसको क्या कहते हैं? पानी को और क्या कहते हैं? जल। ठीक है, तो वह क्षेत्र जहां पर क्या मिलता है? हमें जल मिलता है, उसे क्या कहते हैं? जल मंडल है ना। और ये पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? 71% है ना। और धरती पर जमीन के अलावा ऊपर हमारे चारों तरफ क्या पाया जाता है? हमारे चारों तरफ क्या है? हवा। और हवा को क्या कहते हैं? वायु। हवा को क्या कहते हैं? वायु है ना। तो वह क्षेत्र जहां हमें हवा मिलता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल है ना। तो जो हवा है उसमें क्या एक ही पदार्थ है क्या? हवा केवल एक ही पदार्थ है क्या? नहीं, हवा बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है ना। बहुत सारी गैसों का क्या है? वो मिश्रण। ठीक है, चाहे कोई भी वस्तु हो, ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो, सबको हम क्या कहते हैं? पदार्थ। हमारे चारों तरफ जो भी चीज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ है ना। तो जो वायु है वो एक ही पदार्थ नहीं है, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। हम लोग पढ़े भी है ना, हवा क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। बहुत सारी चीजें मिले हुए हैं इसमें। क्या क्या मिला हुआ भाई? तो इसमें मिला हुआ है नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत? 78%। मतलब हवा में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन 78% है ना। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। कितना? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। आर्गन गैस 0.9%। और पानी का भाप जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प, ये भी पाया जाता है। और साथ में धूल कण भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न कैसा कैसा आएगा तुम्हारे परीक्षा में? आएगा, बताओ पृथ्वी के कितने परत होते हैं? आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से परत होते हैं। सबसे ऊपर वाला भूपर्पट्टी, उसके नीचे पत्थर वाला प्रवाल, और सबसे बीच वाला केंद्र वाला कोर। दूसरा प्रश्न आएगा, बताओ भूपर्पट्टी में कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? है ना। तो 3 क्षेत्र। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है ना। इससे भी प्रश्न बनेगा कि जल मंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का या भूपर्पट्टी का वह क्षेत्र जहां पर जल मिलता है उसे क्या कहेंगे? जल है ना। अब अगला प्रश्न क्या आएगा, बताओ स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कितना? 29%। जल मंडल पृथ्वी का कितना प्रतिशत है या भूपर्पट्टी का कितना प्रतिशत है? तो 71% है ना। और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ये आएगा प्रश्न। तो आपको बताना पड़ेगा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9%, जल वाष्प और साथ में धूल। इतनी सारी चीजें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न क्या आएगा, बताओ हमारी ऑक्सीजन जो होती है, हम कौन सी गैस सांस के में लेते हैं? सांस जब लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। लेते तो हम लोग सारे गैस है, नाक से सब गैस अंदर जाता है, लेकिन हम लोग का शरीर किसको लेता है? केवल ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जलवाष्प, धूल को बाहर निकाल देता है। परीक्षा में ऐसा पूछेगा, बताओ वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। और क्या प्रश्न आएगा? और प्रश्न आएगा, बताओ भूपर्पट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जिसको खोद के निकालते हैं ना,
उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस, है ना? ठीक है। हम लोग जिस गैस से खाना बनाते हैं उस गैस को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम गैस। आगे बात समझ में? चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।